मेरा नाम है अर्जुन और आज हम एक डरावनी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। यह कहानी आपको अंधेरे के उस पहलू से रूबरू कराएगी जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इस कहानी का नाम है अंधेरे में छिपा डर। यह कहानी न केवल डर के बारे में है बल्कि उस डर को समझने और उससे पार पाने की भी है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस रहस्यमय यात्रा पर निकलते हैं। एक छोटे से गांव में रात का टाइम है और चारों तरफ घुप अंधेरा है। इस अंधेरे में छिपे रहस्य और डर की कहानियां गांव वालों के बीच आम है। गांव के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा घर है जो सालों से वीरान पड़ा है, जिसे लोग भूतिया घर कहते हैं। इस घर के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन कोई भी सच का सामना करने की हिम्मत नहीं करता। एक दिन उस गांव में एक नया फैमिली रहने आता है। इस परिवार को इस घर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। उस फैमिली में एक बच्चा है जिसका नाम है रोहान। रोहान एक जिज्ञासु और साहसी बच्चा है, लेकिन उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है। रोहान को रात में सोते टाइम डरावने सपने आते हैं। ये सपने उसे अक्सर बेचैन कर देते हैं और उसकी नींद उड़ा देते हैं। सपनों में वो अक्सर अंधेरे में छिपे किसी अजीब से क्रीचर को देखता है। ये क्रीचर बहुत ही भयानक और डरावना होता है। एक रात रोहान की नींद अचानक खुल जाती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है और उसे पसीना आ रहा होता है। उसे लगता है जैसे कोई उसे घूर रहा है। वो अपने चारों ओर देखता है, लेकिन कुछ भी साफ नजर नहीं आता। उसकी नजरें कमरे के कोने में जाती हैं, जहां अंधेरे में एक परछाई खड़ी है। ये परछाई धीरे धीरे और स्पष्ट होती जाती है। रोहान डर के मारे हिल भी नहीं पाता। उसका शरीर जैसे पत्थर का हो गया है। अचानक वो परछाई उसकी तरफ बढ़ने लगती है। रोहान की सांसें तेज हो जाती हैं और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। रोहान जोर से चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। ऐसा लगता है जैसे उसकी आवाज अंधेरे में ही खो गई हो। वो फटाफट अपने बेड से उठता है और घर के बाहर भाग जाता है। उसे नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है, बस भागता जा रहा है। बाहर भी घुप अंधेरा है, लेकिन रोहान भागता रहता है। उसे लगता है कि अगर वो रुका तो वो परछाई उसे पकड़ लेगी। वो गांव के बाहर एक पुरानी सुनसान झोपड़ी में पहुंचता है। ये झोपड़ी भी डरावनी लगती है, लेकिन रोहान के पास और कोई चारा नहीं होता। झोपड़ी में घुसते ही उसे एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज उसे थोड़ी सी राहत देती है। वो बूढ़ा आदमी कहता है, इस अंधेरे से बचने का एक ही तरीका है और वो है इसे समझना। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति होती है। रोहन समझ नहीं पाता कि बूढ़ा आदमी क्या कहना चाहता है, लेकिन हिम्मत करके वो झोपड़ी के अंदर जाता है। उसे लगता है कि शायद यहाँ उसे अपने सवालों का जवाब मिलेगा। अंदर एक पुरानी बुक रखी है। ये बुक बहुत ही रहस्यमय लगती है। बूढ़ा आदमी उसे बुक खोलने के लिए कहता है। रोहन थोड़ी हिचकिचाहट के बाद बुक खोलता है। रोहन जैसे ही बुक खोलता है, एक तेज रोशनी निकलती है। ये रोशनी इतनी तेज होती है कि रोहन को अपनी आंखें बंद करनी पड़ती है। उस रोशनी के साथ ही अंधेरे में छिपा डर गायब हो जाता है। रोहन को एक अजीब सी शांति महसूस होती है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, जब तक तुम अंधेरे को समझने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक वो तुम्हें डराता रहेगा। रोहन अब समझ गया है कि डर को समझना ही उसे कोई बुरा नहीं करता है। वो हर रात उस रात के बाद से रोहन अंधेरे से कभी डर नहीं पाता। उसने अपने डर को समझ लिया है और अब वो उससे नहीं डरता। दोस्तों, ये थी हमारी कहानी अंधेरे में छिपा डर। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपके सपोर्ट से हमें और भी अच्छी कहानियाँ बनाने का हौसला मिलता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। तब तक के लिए बाय बाय। और याद रखें, डर को समझना ही ज़रूर करने का सबसे अच्छा तरीका है।